सियाराम मित्रों, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस जो पंच कन्याओं में से 3 कन्याएं जो सतयुग और त्रेता में हुई थी, कैसे जन्मी, किस लोक कल्याण के काम के चलते उनको वरदान मिला और वो चिर कुमारी कन्या बनी, जिनके नाम प्रातः स्मरणीय हैं। वो कन्याएं थीं मंदोदरी, जिनके 3 वीडियो कौन थी मंदोदरी और तारा, उनके जन्म का रहस्य। तारा किसकी पत्नी थी, या सुग्रीव की या बाली की। मंदोदरी किसकी पत्नी थी, रावण या बाली की। मंदोदरी हरण अंगद जन्म रहस्य, ये वीडियो आप लोगों ने देखे। अब हम आपको द्वापर में जन्मी 2 अन्य कन्याओं के बारे में शास्त्रोक्त रहस्य बतला रहे हैं। इनमें से एक कन्या है महारानी कुंती। जी हां, 5 पांडवों की माता कुंती, कर्ण की माता कुंती, भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती। पूर्व काल में चंद्रवंशी क्षत्रियों में एक महान प्रतापी राजा हुए हैं। उनका नाम था ययाति, जिनके नाम पर चंद्र वंश को ययाति वंश भी कहा जाता है। यही वो राजा हैं जिन्होंने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया था। महाराज ययाति और देवयानी के प्रथम पुत्र एक यदु नामक महाप्रतापी क्षत्रिय राजकुमार हुए हैं, किंतु अपने पिता के बड़े और सर्वगुण संपन्न राजगद्दी के असली अधिकारी होते हुए भी वो राजा नहीं बनाए गए। इसकी भी एक अलग कहानी है, जो सारांश में यहां बताना आवश्यक है। जब क्षत्रिय राजा ययाति और ब्राह्मण कन्या देवयानी का प्यार हो जाता है और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर के शुक्राचार्य के पास जाते हैं, तो शुक्राचार्य ने विवाह से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये बताया कि ब्राह्मण कन्या हमेशा पूजा पाठ करती हुई बड़ी हुई है। मेरी इकलौती पुत्री है जो मेरे बुढ़ापे में मुझे माता गौरी की सैकड़ों साल तपस्या करने के उपरांत मुझे मिली है। एक बार वो बृहस्पति पुत्र कक्ष से धोखा खा चुकी है। इसलिए राजा, जिनके महलों में बहुत सी रानियां होती हैं, मेरी बेटी सिर्फ एक पत्नी व्रत रखने वाले की ही पत्नी बनेगी। प्यार में डूबे ययाति ने हाथ में जल लेकर के शपथ उठा लिया कि भविष्य में वो देवयानी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री से न तो विवाह करेगा और न ही संबंध रखेगा। उसकी इस शपथ से संतुष्ट होकर शुक्राचार्य ने ययाति का देवयानी से विवाह कर दिया। विवाह में देवयानी के साथ उनकी सहेली और दासी शर्मिष्ठा भी साथ में गई। कुछ दिनों के बाद देवयानी से यदु पैदा हुए। ऐसे वीर और आकर्षक पुत्र को देखकर शर्मिष्ठा को ऐसा ही पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और उसने राजा से इसकी मांग कर दी। शर्मिष्ठा देवयानी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। राजा अपनी शपथ भूल गए और उन्होंने शर्मिष्ठा से गांधार्व विवाह करके संबंध बनाए, जिससे उनके पुरु नामक पुत्र हुआ, जो बहुत संस्कारवान और वीर बलवान था। किंतु शपथ भंग होने पर, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य का श्राप भी उसमें जुड़ा हुआ था, अतः राजा ययाति के शरीर से शुक्र मर गए और वो अचानक बुजुर्ग हो गए। एक जवान राजा वृद्ध हो गया और उनकी मृत्यु की घड़ी आ गई। यमदूत लोग आ गए, किंतु ययाति अपनी पत्नी देवयानी से गिड़गिड़ा रहे थे कि बचा लो। उसने अपने पिता से बात की तो शुक्राचार्य ने जो उपाय बताया कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, इनमें से इनकी 10-10 साल की आयु मांग लो, जिससे 50 साल मिल जाएंगे, और जिनको तप बल से मैं शिव आराधना से 2 गुना कर दूंगा।
जिससे तुम अगले 100 साल तक जीवित रहोगे जवान होकर के। ययाति ने सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र यदु को ये बात बताई। उनसे जवानी के 10 की जगह सीधा 100 साल मांगे। यदु बोले कि आप अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब अपने 1000 साल आयु में से 100 साल हम आपको कैसे दे सकते हैं? अपनी अतृप्त वासना के लिए पुत्र के आयु की मांग कर रहे हो। यही जवाब अन्य पुत्रों ने भी दिया, किंतु पुरु ने, जो शर्मिष्ठा और ययाति का पुत्र था, पुरु ने अपने 100 साल जवानी पिता को दे दी, जिससे ययाति को 200 साल और मजे करने को मिल गए। अतः क्रोधित राजा ययाति ने अपने होनहार महान बलवान पुत्र को राज्य सिंहासन से बेदखल कर दिया और उनको, उनके वंशजों को कभी भी राजा की सीट नहीं मिलेगी, यह आदेश और श्राप भी दे दिया। पुरु को राजा बनाया गया। आगे चलकर पुरु के वंशज 2 भागों में बट गए। जो राजा उग्रसेन, कंस आदि के पूर्वज थे, दूसरे दुष्यंत और उनके पूर्वज। वास्तव में मथुरा और हस्तिनापुर दोनों ही पुरु के वंशज थे। उधर यदु राजा नहीं बन सके। उनके बहुत सी संतानें हुई, क्योंकि उनके पिता ने उनसे चंद्रवंशी होने का हक भी छीन लिया था। अतः यहां से उनके खुद के नाम पर एक अलग वंश की शुरुआत हुई, जिसको यदु वंश कहा गया। इसी यदु वंश में एक महान वीर हुए, जिनका नाम सूरसेन था। इन्हीं सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे और जिनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। सूरसेन की 4 पुत्रियां थीं। सूरसेन की बहन का विवाह राजा कुंती भोज से हुआ था। उनके बहुत सारे पुत्र थे, किंतु पुत्री नहीं थी। उस समय गृहस्थ कन्यादान को बहुत अधिक महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने अपने साले सूरसेन से उनकी एक बेटी मांग ली और उसको अपनी पुत्री बनाकर घर ले आए। उस प्रथा नामक कन्या का नाम कुंती रखा गया। विवाह के पूर्व कुंती अपने महल में रह रही थी। उसी समय भगवान शिव के अंशावतार महर्षि दुर्वासा पधारे। राजा कुंती भोज ने उनकी खूब सेवा सत्कार किया। उन्होंने कहा कि वो अपना चातुर्मास व्रत होता है, जिसमें 4 महीने के लिए व्रत रखते हैं साधु लोग, तो वो चातुर्मास का व्रत आपके राज्य में मैं पूरा करना चाहता हूं। इसलिए राजा ने उनका आश्रम अपने महल के साथ लगे हुए बगीचे में बना दिया और स्वयं अपनी पुत्री के साथ अक्सर उनके सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। कुंती स्वयं अपने सेवकों से उनकी समय से पुष्प, अक्षत, समिधा, लकड़ी का ध्यान रखते थे। कुश, गंगा जल आदि सभी वस्तुओं का ध्यान रखती थी। उनको मीठे फल आदि की व्यवस्था करती और ऐसे सुख पूर्वक उनका चातुर्मास का व्रत पूरा हुआ। दुर्वासा ऋषि क्योंकि भगवान शिव के अंशावतार हैं, तो जितने वो क्रोधी हैं उतने ही दयालु भी हैं। वो प्रसन्न हो जाएं तो कुछ भी दे देते हैं और नाराज हो जाएं तो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। उन्होंने कुंती से वर मांगने को कहा। कुंती बोली कि हे महात्मा, आप तो सर्वज्ञ हो, आप खुद ही अपनी मर्जी से जो भविष्य में मेरे लिए अच्छा हो वो दे दो। ऋषि दुर्वासा ने ध्यान से देखा तो उनको मालूम हुआ कि इनका पति तो संतान के पूर्व ही श्रापित हो जाएगा, अतः इसको पुत्र सुख नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कुंती को एक आकर्षण मंत्र सिखाया और बोले कि इस मंत्र को जिस देवता के नाम से आप जाप करोगी, वो देवता प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाएगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मंत्र देकर दुर्वासा जी चले गए। कुंती उस समय किशोर बालिका थी, आज की भाषा में टीन एज में थी।
उस उम्र में कुछ भी जानने की प्रबल इच्छा होती है, कुछ भी करने की इच्छा होती है। इसीलिए कहा गया है कि टीन एज में अगर संतान बिगड़ गई या बन गई, उस समय माता पिता को उन पर विशेष नजर रखने की जरूरत होती है। किंतु आजकल होता उसका बिल्कुल विपरीत है। लोग अपने उसको बच्चा समझकर ज्यादा छूट दे देते हैं और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। टीन एज के बाद संतान जब पूर्ण जवान हो जाती है, तब उनको अपना भला बुरा सोचने की, समझने की अकल आ जाती है और फिर वह नहीं बिगड़ते। आजकल टीन एज की छूट के परिणाम ही लव जिहाद और किशोर अपराध आदि को बढ़ावा देते हैं। अतः मेरे विचार से टीन एज के बच्चों को छूट देनी चाहिए, पर उन पर हमेशा नजर बना के रखनी चाहिए। और 6W मतलब हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ का सदैव प्रयोग करते रहो। बच्चों के अंदर घर वालों का डर रहना चाहिए, तो वो कभी नहीं भटकते। तो कुंती भी टीन एज में थी, उसने सोचा कि ऋषि तो गए, तो अब क्यों ना इस मंत्र में, क्या सच में ऐसी शक्ति है कि कोई देवता मेरे सामने आ जाएगा? एक बार किसी को बुलाकर देखती हूं। और उसने वही गंगा के किनारे विधि पूर्वक सूर्य देव का स्मरण करके मंत्र जाप किया। 3 बार मंत्र जाप करते ही सूर्य देव प्रकट हो गए और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। देवता का आशीर्वाद, कुंती गर्भवती हो गई। अब क्या करें? कुंती गिड़गिड़ाने लगी, नहीं प्रभु, मैं तो अभी बच्ची हूं, कुंवारी हूं, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। सूर्यदेव ने कहा कि महर्षि ने आपको समझाया था कि इस मंत्र के जाप से आपको जिस देवता का जाप करोगी उसका अंश स्वरूप उसका पुत्र आपको मिलेगा। तो ऋषि की बात को कोई झुठला नहीं सकता। मैं ये वरदान वापस तो नहीं कर सकता। हां, मैं आपको एक वरदान देता हूं कि पुत्र जन्म के बाद तुम पुनः कौमार्य अवस्था को पा जाया करोगी। सूर्यदेव गए और इधर कर्ण का जन्म हुआ। इसके बाद उनका विवाह हुआ। कर्ण के जन्म के बाद कुंती का विवाह हुआ महाराज पांडु के साथ। पांडु की दिग्विजय यात्रा हुई। पांडु वन विहार को गए। मृग के शिकार में एक ऋषि और उनको बाण लग गया। ऋषि का श्राप मिला। फिर वो कैसे धृतराष्ट्र को राजा बनाकर वन में वास करने लगे, कैसे ऋषियों ने उनको निर्वंशी राजा कहा, फिर कैसे पति की आज्ञा से कुंती ने क्रमशः धर्मराज, पवनदेव, इंद्रदेव को मंत्र से बुलाया और 3 बालक युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। फिर अपनी छोटी सौत को भी, माद्री को मंत्र सिखाकर नकुल और सहदेव के जन्म करवाए। यह आप सबने महाभारत सीरियल में देखा है, इसलिए विस्तार न देकर उन मूर्खों के उत्तर पर आते हैं जो उन देवताओं को कुंती के पति बताते हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को मांगने पर कोई वस्तु, कोई चीज गिफ्ट देता है तो क्या वो उसका पति हो जाता है? सूर्यदेव के वरदान से पुत्र जन्म के बाद वो हमेशा कुंवारी कन्या ही रहती थी। कुंती के सिर्फ एक पांडु ही पति थे और वो उनके लिए सदैव सती रही, वफादार सती रही। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पर उनकी याद में जीवन यापन किया। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चारों देवता सूर्य, धर्मराज, पवन, इंद्र आदि को उनके पति बताते हैं या अनैतिक रिश्ते बताते हैं। उनके लिए सिर्फ मूर्ख शब्द ही पर्याप्त है उनकी मूर्खतापूर्ण परिवाद के लिए। मूर्खों, कुंती के बुलाने पर दर्शन देकर उनको पुत्रवती भव का वरदान देकर देवता उनके पति नहीं बन जाते। कम से कम विधर्मियों से इतना तो सीख लेते कि मनुष्य द्वारा बनाए गए उनके संप्रदाय हैं, परियों जैसी कहानियां हैं, जादू से होने वाले कार्यों पर भी वो संदेह व्यक्त नहीं करते। समाज में चली आ रही कुप्रथाओं को भी
जायज कहते हैं क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा है, और हम अपने ही ग्रंथों पर कुतर्क करते हैं जो सरासर गलत है। कुंती के त्याग की कहानी महाभारत में भरी पड़ी है। उन्होंने कदम कदम पर हस्तिनापुर की जनता के सुख के लिए, परिवार की एकता के लिए त्याग किए हैं। उनकी महानता के लिए उनको पंच कन्याओं में से एक स्थान मिला हुआ है। उनकी मृत्यु के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः उनको चिरकुमारी अर्थात हमेशा जवान और चिरंजीवी ही माना गया है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।